मुनव्वर फारूक की कोई गलती नहीं है। उसने हिंदुस्तान की जनता को देख लिया कि यहां जितनी मर्जी हिंदू सनातनी धर्म को, मगर अपने धर्म के खिलाफ नहीं बोलता वो, क्योंकि उसी के कौम के लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो ठीक है, ये तो चलता रहेगा। मगर जो सीता माता के लिए इसने अब शब्द बोला था ना, ये महाकाल प्रभु श्री राम और सीता माता फल देगी, और आज नहीं तो कल देगी। जिसने सीता माता की बुराई करी, आज वो हिंदुस्तान में जीता है जिसने हमारे देवी देवताओं पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा। तो ये देश की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है कि उसको जितवाया। हमारे धर्म का मजाक बना रहा है मुनव्वर फारूक, वो हमारे ही देश में बिग बॉस 17 जीत रहा है। दुर्भाग्य की बात है। अब इसमें कोई क्या हंसे और कोई क्या रोए, क्योंकि ये तो देश की जनरेशन है। ये देश में जो नाचने वाले हैं, जो गाने वाले हैं, जो कपड़े आधे पहनते हैं, जो फटे हुए कपड़े पहनते हैं, लोग उसको पूछ रहे हैं। अब तो ये देश के लोगों की दुर्भाग्य की बात है, देश की दुर्भाग्य की बात नहीं है, क्योंकि जगह कभी गलत नहीं होती, वहां के लोग गलत होते हैं। मुनव्वर फारूक को जो जिताया, दोगले आदमी को, जो अपने धर्म को भी, मुसलमानों को भी, भैया अब जो लोग खुश हैं, तुम खुश रहो, क्योंकि अपने धर्म का मजाक बनाने के बाद वो दोगले हिंदू इस बात को गौर से सुन लो कि ये व्यक्ति जो आज जीता है ना, जो तुम्हारे धर्म का सगा नहीं है, ये अपने धर्म का भी सगा नहीं होगा 4 टुकड़ों के लिए और 4 सिक्कों के लिए। मुनव्वर फारूक को जो जिताया, दोगले आदमी को, जो अपने धर्म को भी, मुसलमानों को भी जो बदनाम करने की कोशिश करता है, इसने सीता माता का मजाक बनाया। चलो देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर देश का भी मजाक बनाता है, देश की इकोनॉमी का मजाक बनाता है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का मजाक बनाता है। और ये वही व्यक्ति है जो 4 पैसे आज कमा चुका है। मुझे दिक्कत उन दोगले हिंदुओं से है जो हिंदू होकर अपने आप को सेकुलर हिंदू बोलते हैं और थुकी हुई बिरयानी खाते हैं और मुनव्वर फारूक को सपोर्ट करी। ये वही दोगले हिंदू हैं जो साथ वाले को अब्बू कहते हैं। अगर ये वही दोगले लोग हैं जो साथ वाले को अब्बू कहते हैं, अरे मेरे भाई, जो हमारे धर्म का मजाक बना रहा है मुनव्वर फारूक, वो हमारे ही देश में बिग बॉस 17 जीत रहा है। दुर्भाग्य की बात है। अब इसमें कोई क्या हंसे और कोई क्या रोए, क्योंकि ये तो देश की जनरेशन है। ये देश में जो नाचने वाले हैं, जो गाने वाले हैं, जो कपड़े आधे पहनते हैं, जो फटे हुए कपड़े पहनते हैं, लोग उसको पूछ रहे हैं। अब तो ये देश के लोगों की दुर्भाग्य की बात है, देश की दुर्भाग्य की बात नहीं है, क्योंकि जगह कभी गलत नहीं होती, वहां के लोग गलत होते हैं। तो अब जो बिग बॉस में ये जो 17 में जो ये जीता है ना, ये जीत भले उसकी हुई है, मगर हार जो है वो उन सेकुलर हिंदुओं की हुई है। और वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, मुस्लिम कम्युनिटी से, वो तो भैया गलत हो या सही हो, वो तो उसको सपोर्ट करेंगे। वो तो आपने देख लिया था जिस टाइम पे दिल्ली में हुए थे कांड 2020 में, जिस टाइम पे कश्मीर में हुआ था। सबको नहीं कह रहा हूं, मगर कुछ लोग उसमें से अच्छे हैं, बाकी ज्यादातर वही है कि इनकी मतलब मजहब में जितना मर्जी कोई क्राइम कर दे। कुछ लोग अच्छे हैं जो पढ़े लिखे, जो स्कूल जाते हैं, मगर जो मदरसे वाले हैं उनकी सोच वैसी है। एक मुल्ला होता है और एक मुसलमान होता है। जो मुल्ला होता है उसकी सोच सबके खिलाफ गलत होती है, मगर जो सच्चा मुस्लिम होता है वो अपने साथ साथ दूसरों के धर्म की भी इज्जत करता है। जिसने सीता माता की बुराई करी, आज वो हिंदुस्तान में जीता है जिसने हमारे देवी देवताओं पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा। तो ये देश की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है कि उसको जितवाया, और आज वो लाखों रुपए का इनाम पा रहा है, गाड़ी पा रहा है, और एक बड़े मंच में अब कल कुछ हिंदू, कुछ सेकुलर हिंदू छाती पीट रहे होंगे कि अरे वाह मजा आ गया, मुनव्वर फारूक बन गया, तो उसको अपना जीजा भी बना लेना। मगर एक बात ध्यान रखना अपनी, आज जो तुम हंस रहे हो ना, जो आज खुशी मना रहे हो, आने वाले टाइम पे यही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पीड़ा देगी। और तुम लोगों को ये भगवान राम देखेगा, क्योंकि जिसने सीता का मजाक बनाया, जो उसका सपोर्ट कर रहा है ना, वो आज नहीं तो कल महाकाल फल देगा, और आज नहीं तो कल देगा। और इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया और होती है जहां पर मेरा राम इंसाफ करता है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हार जीत तो लगी रहती है, मगर दिक्कत यह है जो दोगले हिंदुओं ने सपोर्ट करी है ना। इसीलिए मैं कुछ हिंदू भाइयों को, सनातनी भाइयों को और गौ रक्षा दल वालों को समझाता हूं
कि दोगले हिंदुओं से बच के रहना। ये दोगले हिंदू बहुत खतरनाक है, जो साथ खाना खाते हैं, जो थुकी हुई बिरयानी खाते हैं और बाहर जाके सारी उल्टी कर देते हैं। दोगले हिंदुओं, तुम अपने बाप के भी नहीं हो, अपनी मां के भी नहीं हो, अपने परिवार के भी नहीं हो, क्योंकि जो तुम्हारे धर्म को गलत बोलता है तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, मगर जो सच बोलता है उसके खिलाफ पूरे 57 इस्लामिक कंट्री हो जाती है और लोग अपना काम धंधा छोड़ देते हैं और महंगाई बेरोजगारी उस टाइम पे खत्म हो जाती है, क्योंकि लोग सड़कों पे आ जाते हैं। ठीक है, बिग बॉस ने जो करा है वो जाने, उसका काम जाने, मगर जो लोगों ने उसकी सपोर्ट करी है ना, दोगले हिंदुओं ध्यान रखना, भगवान तुम्हारे को बताएगा। जय श्री राम, जय हिंद। सच बोलता था, सच बोलता हूं और सच बोलता रहूंगा। दोगले हिंदुओं सावधान रहना, दोगले हिंदुओं।